तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। A kite in the shape of the square with the diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of the base 8 centimeter and 6 centimeter. Okay. Made up of the three different shapes as shown in figure 12.17. तो ओके हमारी अलग अलग शेप्स बनी हुई है, ठीक है। हाउ मच पेपर ईच ऑफ शेड हैज बीन यूज्ड। देखो हमारे पास एक काइट बना रखी है बच्चों, ठीक है, और ये जो काइट है ये स्क्वायर शेप में है, राइट, और नीचे एक है आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो वो इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हो गई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा है ना, और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो हमें जो गिवन है वो गिवन है सबसे पहले तो इसमें ये है 8 सेंटीमीटर और ये जो है ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें जो डायगोनल दिया है वो 32 सेंटीमीटर का दिया हुआ है ना, चाहे ये हो चाहे ये दोनों सेम ही होंगे, 32 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एरिया निकालना है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का अलग अलग बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले अगर हम फर्स्ट का देखें तो अगर ये 32 है, ये 32 है और ये वाली ये जो है ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होगा वो मतलब जो इसकी लेंथ होगी वो 16 होगी भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स है आपको बाइसेक्ट, जो उसके डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, है ना, ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे। तो अगर ये पूरा 32 है तो ये 16 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, वो कितना होगा, वही इक्वल होगा एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट के। यहाँ पे फर्स्ट ऐसा बना देता हूं, है ना, सेकंड पार्ट भाई क्योंकि दोनों सेम ही है ना, ये देखो ना यहाँ पे भी ये 16 हो गया, ये 32 हो गया बेस, और ये 16 हो गया, ये 32 हो गया बेस, भाई ये 16 हो गया तो ये भी तो 16 ही हुआ, बात समझ में आई। तो बेसिकली अगर मुझे एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट निकालना है ना, सेकंड पार्ट निकालना है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 2 इंटू एरिया ऑफ कोई भी एक पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कर दें, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट देखो ये हमारा क्या बन गया, हाइट हमारे पास कितनी होगी 16 और बेस कितना हो गया 32। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिकली फर्स्ट पार्ट ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ से ये 2 कट गया, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 32 है और हाइट कितनी है 16, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 टूजा होता है आपका 32, 32 का 2 कैरी 3, 16 थ्रीजा हमारा होता है 48 और 3 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं यही है नहीं है ना, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 16, थोड़ी सी कंफ्यूजन, बिल्कुल ठीक यही है, ठीक है। तो इन दोनों का तो एरिया हमारे पास मिल गया, हर एक का मतलब अगर एक का भी निकालेंगे तो किसका, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, है ना, बात समझ में आई। अब अगर हम पार्ट थर्ड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, तो इसमें हमारे पास सारी चीजें गिवन है भाई, ये भी 6 है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब यहां पे हम सारी चीजें लिख लेते हैं भाई, a हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, b कितना है 6 सेंटीमीटर और c हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है, राइट। तो सबसे पहले s निकाल लेते हैं, s 6 प्लस 8 अपॉन 2 और 6 दूनी 12 और 12 20, 20/2 और ये कट गया 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एरिया निकाल लेते हैं, फॉर्मूला इजी है ही हमारे पास,
तो s यानी कि 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, राइट। तो इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, यहाँ पे मेरे पास 4 बचा, यहाँ पे भी 4 बचा, यहाँ पे भी मेरे पास 2 बचा, तो ये 2 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, है ना। तो देखो मेरे पास क्या आ गया भाई, ये 2 इंटू 4 बाहर आ गया, रूट 5 अंदर बचा, तो मेरे पास आ गया 4 2 जा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सभी का एरिया आ गया। बेसिकली इसको आप 2 से डिवाइड करके फर्स्ट का और सेकंड का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड था ना, ये दोनों इक्वल थे, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते एक का निकालते तो दोनों का अपने आप आ जाता है। जैसे कि बता देता हूँ क्या होगा, 512 को 2 से डिवाइड कर दो, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो 156 बेसिकली एक का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, A floral design of a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of a triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. See figure 12.18. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. देखो क्या कह रहा है, इसमें एक फ्लोर पे डिजाइन है, टाइल से बना हुआ है, ठीक है, उसमें टोटल 16 टाइल्स लगी हुई हैं और 16 टाइल्स का हमें पॉलिश करने का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले पॉलिश तो उसका एरिया ही तो होगा पॉलिश, तो सबसे पहले 16 टाइल्स का एरिया निकालेंगे, फिर उसको उसकी कॉस्ट से मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसकी कॉस्ट है, ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं सारी चीजें। सबसे पहले तो सबसे पहले है साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर टाइल्स इज इक्वल्स टू कितनी है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, राइट। तो S निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C/2, तो ये है 9 प्लस 28 प्लस 35/2 और ये हो जाएगा आपका आई थिंक 5 9 और 72/2 और ये कट जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, तो वो हमारे पास आ जाएगा रूट S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। S हमारे पास कितना है बच्चों 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, राइट। तो देखो इस 36 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, भाई 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। अब 36 में से 9 बचा 27, 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 36 में से 28 क्या बच्चा 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये लास्ट में 36 में से 35 गया तो बचा 1, राइट। अब पेयर बना लेते हैं, ये 2 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, यानी कि 2 3 और 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अंदर बचा रूट 6। रूट 6 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो रूट 6 के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उससे आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 से चला जाएगा 4 पे, 2 अब 0.200 आ गया तो 4 यहाँ पे आ गया। अब अगर 5 से करेंगे तो 2 नहीं, 5 से नहीं जाएगा, एक बार 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 17, तो 176। अच्छा चलो एक बार 5 से भी करके देख लेते हैं, क्या भरोसा 5 इसके आसपास ही आ जाए। तो 5 5 जा 25, 2 20, नहीं भाई इससे ज्यादा हो गया तो हमें ये लेना पड़ेगा, तो 176, ठीक, मतलब 4 पे।
अब अगेन 4 एज इट इज, 4 का डबल हो जाएगा 8, अब यहाँ से बचा ये 4, ये बचा 2, अब यहाँ पे पॉइंट लग चुका है इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें चेक कर लेते हैं एक बार, पहले एक बार 5 से कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 कैरी 2, 5 40, 42 का 2 कैरी 4, 5 5 4 20 24, तो ये इससे ज्यादा हो गया, तो यानी कि इस 4 पे जाएगा और समथिंग 4 पे जाएगा, और हम इसको 5 कर देते हैं क्योंकि उसके बाद हो सकता है ज्यादा पे जाए, तो अप्रोक्स चलो 4 ही कर देते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 36 मल्टीप्लाई बाय 2.44। अब इसको हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 2.44, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 87.84 अप्रॉक्स, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, राइट। ये हमारा एक टाइल का एरिया है। अब हमें कितने टाइल का निकालना है, 16 टाइल्स का, है ना। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल्स टू 87.84 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, तो आंसर आ जाएगा 1405.44। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.503 रुपीस, है ना, 50 पैसा, तो यही तो होता है। अब कॉस्ट फॉर 1405.44 इज इक्वल्स टू 0.50 इंटू 1405.44, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, आंसर आ गया 702.72, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और एक चीज और, हो सकता है बुक में थोड़ा सा मिसमैच करे क्योंकि हमारा ये आंसर अप्रॉक्स में आया है, तो ये हमारा आंसर मतलब आसपास होगा तो भी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों इसमें मैंने एक छोटी सी चीज देखी कि पीछे जो आंसर है वो 705 है। ठीक है, तो वो हमारा इस वजह से मिसमैच कर सकता है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमने आगे निकाली हो उन्होंने। ठीक है, तो हमारा आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. अच्छा, इसका ना पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो बिना डायग्राम के समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो एक जो है हमें उसने बोला है ट्रेपेजियम शेप्ड है ना। ट्रेपेजियम मतलब कि एक इस तरह की है। ठीक है, ओके, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई। तो यानी कि इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये 10 हो गया और ये टोटल 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर में है, और ये 13 मीटर हो गया और ये 14 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर एक बात को देखना, अगर मैं इसी के पैरेलल एक और लाइन बना दूं, ये है ना, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं E, और यहां पे मैं एक क्या डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं। मतलब बेसिकली मुझे इसकी हाइट, देखो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस इनटू हाइट करनी पड़ेगी, और हाइट मेरे पास नहीं है, तो हाइट में कैसे निकालूंगा। देखो एक बात बताओ, इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वही इस वाले पैरेललोग्राम की भी हाइट होगी या नहीं होगी, दोनों इक्वल होंगी, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं F। ठीक है, तो अगर ये वाली हाइट निकालने में मैं कामयाब हो गया तो यानी कि वो हाइट इसके इक्वल है, तो इसका एरिया भी निकल जाएगा। अब देखो अगर ये 13 है और ये एक पैरेललोग्राम बन गया है तो ये भी
13 मीटर होगा। अब मुझे निकालनी है एक ये वाली साइड, अगर मैं और निकालूं ये वाली है ना डी ई सी, तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो बात को देखना, डी सी इज इक्वल्स टू 25 है, राइट, और डी ई इज इक्वल्स टू 10 है ना, क्योंकि भाई एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर मुझे ई सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डी सी में से माइनस कर दूंगा डी ई, तो मैंने माइनस कर दिया 25 में से 10 को, तो आंसर आ गया कितना, 25 था ना, तो ये आ गया 15 मीटर। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास तीनों साइड्स आ गई, यहां से यहां तक का भी 15 मीटर आ गया, राइट। तो इससे मैं अब एरिया निकाल लेता हूं। देखो साइड जो है, ए मेरे पास कितनी है 13, बी 14 मीटर, और सी जो है वो 15 मीटर हो गई, है ना। अब एरिया पहले एस निकाल ले, एरिया बाद में निकालेंगे। एस निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। ए कितना है 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2, 5 9 12, 12 का 2 कैरी 1 4, 42 बाय 2 आ गया, और ये कट गया 21 पे। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऐसा आ गया। तब एरिया कैसे निकालेंगे भाई, सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू, एस वाला फॉर्मूला लगा दे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। एस मेरे पास कितना है 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, अब माइनस करने पर कितना कितना बचेगा, देखो क्या मैं इस 21 को 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, राइट, और इसमें से जो बचेगा 8 बचेगा भाई, 21 में से 13 क्या बचा 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21 में से 14 गया बचा 7 इंटू 21 में से 15 गया, तो बचा आपका 5 प्लस 1 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, राइट। तो ये एक 2 का पेयर बन गया, ये एक 2 का पेयर बन गया, ये एक 3 का पेयर बन गया, एक ये 7 का पेयर बन गया, तो मतलब सभी का पेयर बन गया, अंदर कुछ नहीं बचा, तो इनको लिख दूंगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 21, 21 4 जा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे पास 84 आ गया। अब एक बात को देखना कि क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई जो होगा वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी तो होगा। बेस कितना है ई सी इंटू हाइट कितनी है बी एफ, तो ये इक्वल होगा 84 के, राइट। तो चेक करो, अब मेरे पास जो आ जाएगा 1/2 इंटू ई सी कितना है, ई सी हमारे पास निकाला था ना 15 इंटू बी एफ हमें निकालना है, वो हमें नहीं पता, और ये हो गया 84। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देते हैं, बी एफ इज इक्वल्स टू 84 इंटू 2 बाय 15, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। आजा भाई, ये आ गया 84 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और फिर डिवाइड कर दिया 15 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 11.2, राइट। मेरे पास ये हाइट आ गई, ओके, और ये एरिया में निकाल ले चुका हूं। तो हाइट के बाद, अब देखो हाइट के बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका कितना है भाई, यही तो है, यानी कि 10, और हाइट कितनी थी 11.2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें निकालना था एरिया ऑफ ए बी सी डी, ट्राइपेजियम में बी सी डी,
तो अब इसमें हमारे क्या क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, नहीं सॉरी, बी सी ई प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी। तो दोनों की वैल्यू रख दो। इसकी हमारे पास 84 आई थी, 84 प्लस 112। अब इन सबको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 112 प्लस 84, आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कदम, ये हमारा आंसर हो गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, क्योंकि ये 12th की लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।